Hello dear students. Today we will start your chapter number 21, that is neural coordination, neural control and coordination, right? Now, first of all we will see what do you mean by that is coordination. Coordination is the process through which two or more organs will be interact and complicate the function of one another. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी की जितनी भी मैकेनिज्म होती है दे परफॉर्म आफ्टर द कोऑर्डिनेशन, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ऑल बॉडी पार्ट्स वर्क विद इन अ कोऑर्डिनेट। भाई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, मसल्स में होगा तो हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हार्ट भी जो पंपिंग करेगा वो क्या करेगा, फास्ट करेगा। और उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सारे के सारे ऑर्गन में क्या होगा, एक के बाद एक कंटिन्यूटी में कोऑर्डिनेट होगा। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। Neural, that is a nervous system, and endocrine system, that is a hormonal secreting gland, both are jointly एक दूसरे से क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन। और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ रेगुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑर्गन को इंटीमेट करती है सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज फंक्शन, जिसके कारण वो एक प्रॉपर मैनर में क्या कर सकते हैं, काम परफॉर्म कर सकते हैं, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नाउ in our body there are various nervous system are present, but mainly two systems are present, that is the central nervous system and peripheral nervous system, right. Central nervous system, which are made up of our brain and spinal cord, which are situated inside the vertebral column, and the peripheral nervous system, it is also called as PNS, and these are made up of two type of nervous system, that is a somatic nervous system and autonomic nervous system. Now somatic, it means cells which are responsible for the body growth, उन पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई सरप्राइजली एक्शन होती है, लाइक नॉर्मल रेंज से, लाइक जैसे भी हमें कोई सरप्राइज मिलता है तो हमारी आइज़ जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, माउथ ओपन हो जाता है, बूज बम्स खड़े हो जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी बॉडी में जो सिस्टम काम करता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic nervous system further divided into two parts, that is sympathetic neural system and parasympathetic neural system. सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग की रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल वापस, जैसे आइज़ बड़ी बड़ी हो गई उनको नॉर्मल साइज़ में लेके आता है, माउथ ओपन हो जाता है उनको नॉर्मल उसमें लेके आता है, तो बोथ जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑल्टरनेट काम करते हैं, एंटीगोनिस्टिक नेचर में काम करते हैं। नाउ neural system. The neural system of an animal is composed of highly specialized cell. जैसा कि हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो न्यूरल सिस्टम में बहुत सारे एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स, राइट, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। और ये वो सेल होती है जो किसी भी मैकेनिज्म की फंक्शनिंग को डिटेक्ट करती है, उस फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग मैसेज को रिसीव करती है और किस पर्टिकुलर ऑर्गन तक उन मैसेज को ट्रांसमिट करती है, ये सारे जो स्टिमुलेशन होते हैं दीज विल बी परफॉर्म बाय द न्यूरॉन्स। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी सिंपल एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो न्यूरल का नर्व का जो कोऑर्डिनेशन होता है जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, उसमें जो नेटवर्क्स होता है, हाइड्रा इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, उसमें बहुत सारा नेटवर्क का होता है न्यूरॉन्स का, बट उसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते।
The neural system is better organized in insect, whereas present along with the number of ganglia. अब what do you mean by ganglia? इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जैसे हाइड्रा में बहुत सारे, जैसे अगर मैं इस 4 फिंगर की बात करती हूँ, ये मेरा हैंड है, इसमें 5 टाइप के न्यूरॉन्स है, तो वो एक साथ में प्रेजेंट है, तो बंच ऑफ न्यूरॉन हाइड्रा में प्रेजेंट है। बट मैं यहाँ पर अगर हम क्या बोल रहे हैं कि और थोड़े डेवलप ऑर्गेनिज्म होंगे, जो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, तो उनमें न्यूरल सिस्टम और क्या होगा, डेवलप हो गया। तो सारे के सारे जो न्यूरल सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और एक न्यूरल से दूसरा न्यूरल, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके गैंग्लियन का फॉर्मेशन होता है। बट हाइड्रा में सिंगल न्यूरॉन्स ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन होल बॉडी। Now, neural system is divided into 2 parts, as we have already discussed, like central nervous system, which is made up of brain and spinal cord, and peripheral nervous system, nerves of body associated with CNS. इसका मतलब है कि हमारा मेन जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट उसके साथ में एक दूसरा नर्वस सिस्टम भी कोरिलेट होता है, दैट इज़ अ PNS. नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर 2 टाइप। उसमें 2 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं जो एक सिग्नल को लेके जाते हैं और एक सिग्नल को वहाँ से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में रिएक्शन शो करते हैं। तो नर्व फाइबर, एफरेंट फाइबर, नर्व सेंस स्टिमुलाई, जिसके कारण सिग्नल लेके वो सेंस के अकॉर्डिंग सिग्नल देते हैं, ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू पोन्स, और पोन्स जो वैरोली होता है, PNS जो होता है वहाँ पर, दैट इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। नाउ एक होता है इफ्रेट, दोज नर्व टेक मैसेज टू मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके वो मैसेज पर्टिकुलर ऑर्गन तक सेंड करते हैं। इसका मतलब पहले क्या कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी मैसेजेस जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू से वही सिग्नल कहाँ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन में, जहाँ पर उनको अफेक्ट शो करना होता है, राइट। Now the PNS is divided into 2 division. First is somatic, another one is autonomic. The somatic impulse from the CNS to skeletal muscle. हमने ये भी बोला था कि somatic cell जो होती है, these are made up help in functioning of physical body cell. तो impulse from the CNS, central nervous system से जो signal जाते हैं, that should be transferred to the स्केलेटल मसल, जहाँ पर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, राइट। नाउ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू इनवॉलेंटरी एक्शन एंड स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। अब जनरली स्केलेटल मसल जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जॉइंट में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण लेंथ कम ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सी है, स्केलेटल मसल है। इसका मतलब है कि ऐसी मसल जिनका एक्शन करना हमारे कंट्रोल में, अगर मुझे इन हाथ को बंद नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, ये मेरे कंट्रोल में है, राइट। बट अगर मेरे स्टमक में भूख लग रही है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वो जो मसल्स होती है दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ की मसल्स मेरे हाथ में नहीं है, बट यहाँ की मसल का कंट्रोल मेरे हाथ में कि मुझे कम फोल्ड करना है या नहीं करना है। तो जितने भी सोमेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसी मसल्स को जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल, एंड स्केलेटल मसल इज़ कंसिडर एज अ वॉलेंट्री मसल। बट स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनकी जो मसल्स होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, और उनमें जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू द CNS, वो सिग्नल कहलाते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, राइट। Now, neural system is further classified into sympathetic system and parasympathetic system. Now, this is the structure of neuron. ये एक सामने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि इट कंटेन वेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. It contain a single nucleus, right? Now it is considered as a cell body, and the branches arise from the out of the cell, that is called as dendrites, right? पीछे की साइड में, अच्छा ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज साइटोन. सेल पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोन. और नीचे की साइड में आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर की बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, और इसके ऊपर एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ.
और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर, हर सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि एक्सॉन, दिस इज ए लार्ज नंबर सेल फाइबर है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और एक्सॉन के बीच में बहुत सारी सेल होती है जिनमें न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्केवन सेल, राइट। और इसके एंड में बहुत सारी ब्रांच, एक्सॉन के बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जिसको हमने क्या बोला है, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो साइटोन वाला पार्ट है ये सिग्नल को रिसीव करता है, जहाँ से भी सेंसेस डेवलप होते हैं वहाँ से सिग्नल को रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। और एक्सॉन का मेन फंक्शन करता है कि जो साइटोन सेल्स रिसीव करता है ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करने में क्या करता है, हेल्प, उन्हीं सिग्नल को साइटोन से लेता है और फिर ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट। नेक्स्ट, न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली न्यूरॉन जो होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ brain or CNS, right? Now it is composed of three major parts, that is cell body and axon and terminal axon, right? Now we will talk about the cyton. cyton में कुछ specific granules जैसे structure हमने देखे थे, same as यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, this one, छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज नीजल्स ग्रैन्यूल्स, राइट। नीजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, तो द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, सम स्पेसिफिक ऑर्गेनल एंड they contain some granulated body, that particular part is called as nasal granules, right? Now dendrites, ये भी हमने देखा था कि साइटोन के बाहर जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, दिस वन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, दैट इज दिस वन, ये जो ब्रांचेस निकल रही है दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, राइट। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, साइटोन से बाहर निकलती है एंड दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और उसके बाद में ये सिग्नल को रिसीव करती है और फिर सेल बॉडी को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सॉन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व फाइबर, इट इज़ इलोंगेटेड फाइबर ऑफ सेल बॉडी एंड इज ब्रांच, इसका जो टर्मिनल एंड होता है वो ब्रांचिंग होता है। एंड नेक्स्ट दैट इज सिनेप्टिक नोब, जहाँ पर दो नर्व फाइबर आपस में क्या होते हैं, जो टर्मिनल एंड है वहाँ से क्या होगा, नया साइटोन जुड़ेगा तो उन दो न्यूरॉन के बीच की जो गैप होती है जहाँ पर वो इंटरकनेक्टेड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक नोब। और टर्मिनल एंड पे हमें दिख रहा है लास्ट में सब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर, जब दो न्यूरॉन आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हमने देखा था कि साइटोन से सिग्नल कहाँ पे जाएंगे, एक्सॉन पे। अब एक्सॉन जो पार्ट रहता है वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के साइटोन से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पर जब एक्सॉन के एंड से साइटोन कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं वो डायरेक्टली एक्सॉन से साइटोन में नहीं जाते, वहाँ पर स्पेसिफिकली एक केमिकल प्रेजेंट होता है एंड दैट पर्टिकुलर केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन, जो एक्सॉन से सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन के साइटोन में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्लियर? नाउ next part of this chapter we will discuss in the another video. Till then, have a nice day. Goodbye.